सकता। जो लड़का लड़का तो करेगा शादी, फिर वो परिवार कैसे चलेगा? क्योंकि इससे हमारा जो समाज है वो एक नष्टता की तरफ चला जाएगा। अगर आदमी आदमी से ब्याह करेगा तो सृष्टि थोड़ी बड़ा होगा। सेम सेक्स मैरिजेस भारत में पूरी तरह से गैर कानूनी है, लेकिन आए दिन सेम जेंडर्स के लोग आपस में शादियां कर रहे हैं। यहाँ तक कि पेरेंट्स खुद अपने बच्चों की शादी सेम जेंडर्स में करवाने लगे हैं। यहाँ पर कुछ लोग इसके विरोध में बात कर रहे हैं तो कुछ उसके फेवर में। ये सबसे बढ़िया समाज सुधार के लिए कि समलैंगिक विवाह होना चाहिए। सच बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग तो लीगल करना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको अपने फंडामेंटल राइट दे रखे। जिसको जो ठीक लगे वो करो। लेकिन क्या सच में ये लोग इसे बढ़ावा देकर कोई अच्छा काम कर रहे हैं या सिर्फ समाज में गंदगी फैला रहे हैं? आखिर क्या है होमोसेक्सुअलिटी और ये पूरा गे कल्चर क्या एक नई सोच है जो आज पनप रहा है या इतिहास इसे फिर से दोहरा रहा है? आज हम इसी पर बात करेंगे और इतिहास के कुछ पन्ने भी पलटेंगे। पूरी दुनिया की 15% धरती पर राज करने वाला सिकंदर द ग्रेट एक गे था। हिस्टोरियंस के मुताबिक सिकंदर द ग्रेट की माँ को हमेशा ये चिंता रहा करती थी कि सिकंदर कभी संतान पैदा ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट फीमेल्स में इतना ज़्यादा नहीं था। फॉर दिस रीज़न उनकी माँ एक बार केलिक्सेना नाम की एक वेश्या को सिकंदर के पास लाने की सोचती है। एज वेल एज वे उसे ले भी आती है, बट जब उसके साथ बिस्तर पर जाने की बारी आती है तो सिकंदर साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन बाद में सिकंदर ने एक लेडी बर्सिन के साथ संबंध बनाए थे, क्योंकि सिकंदर बर्सिन की ब्यूटी और यूनानी साहित्य में उसकी नॉलेज से काफ़ी अट्रैक्टेड थे। आफ्टर दैट सिकंदर की 3 शादियां भी हुई थी, लेकिन सिकंदर द ग्रेट का एक मेल फ्रेंड था, हेफेस्टियन, जिसके साथ उनके गहरे संबंध थे और इसकी चर्चा पूरे साम्राज्य में फैली हुई थी। हेफेस्टियन सिकंदर के साथ ही पला बड़ा था और बाद में वो सिकंदर का सेनापति बन गया था। इन दोनों के रिश्ते इतने गहरे थे कि सिकंदर अपनी सीक्रेसी भी हेफेस्टियन के साथ ही शेयर करता था। लेकिन एक दिन अचानक हेफेस्टियन की फीवर से डेथ हो गई थी। इसका असर सिकंदर पर इतना गहरा हुआ था कि वो हेफेस्टियन की डेड बॉडी पर ही एक दिन और रात सिर्फ रोते रहे और शोक में अपने बाल भी मुंडवा लिए। इसके बाद सिकंदर द ग्रेट ने अपने एक दरबारी बागवास के साथ रिलेशन बनाए थे जो काफ़ी फेमस रहे थे। इसी पूरी घटना की वजह से आज भी कुछ लोग सिकंदर द ग्रेट को गे मानते हैं। सिकंदर द ग्रेट का एक किस्सा 2300 साल पहले का है। इसके बाद भी और इसके पहले भी ऐसे कई किस्से हमेशा रहे हैं। उस वक्त भी कुछ लोग समलैंगिकता को हेट करते थे और काफ़ी भद्दा भी मानते थे। लेकिन आज देश और दुनिया भर में LGBTQ एक ऐसी कम्युनिटी स्प्रेड हो चुकी है जो डिफरेंट जेंडर्स के लोगों को सपोर्ट करती है। एक्चुअली LGBTQ अलग अलग जेंडर्स का एक ग्रुप है जिसमें लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वीर इन सभी जेंडर्स के लोग आते हैं। इन जेंडर्स को एक बार समझ लेते हैं। लेस्बियन यानी समलैंगिक महिलाएं, इसमें फीमेल टू फीमेल रिलेशन होता है। गे यानी समलैंगिक पुरुष, इसमें मेल टू मेल रिलेशन होता है। बायसेक्सुअल यानी उभयलिंगी, इसमें एक मेल दूसरे मेल या फीमेल दोनों के ही साथ बॉन्ड रखता है और ऐसे ही एक फीमेल भी दोनों के साथ बॉन्ड रखती है। ट्रांसजेंडर यानी परलैंगिकता, इसमें अपने बर्थ जेंडर को चेंज करवा लिया जाता है। एंड क्वीर यानी विचित्र लोग जो किसी भी जेंडर को फॉलो नहीं करते। आज पूरी दुनिया में 10% लोग LGBT सोसाइटी को फॉलो करते हैं और 11% लोग अपने जेंडर को ही नहीं पहचानते या शर्म की वजह से वो बताना ही नहीं चाहते। टुडे 120 से ज़्यादा कंट्रीज LGBTQ को फ्रीली अपने हिसाब से रहने की परमिशन दे चुकी है और इंडिया में भी सितंबर 2018 से ये सब कुछ लीगल कर दिया है। बट ग्राउंड लेवल पर आज भी कुछ लोगों के हिसाब से ये सही है तो कुछ के हिसाब से बिल्कुल गलत है। क्यों? लड़के से लड़के का क्या मतलब शादी कर, लड़की के लड़के से हो सकता है। हाँ। लेकिन लड़के का मतलब तो गलत है ना। इसलिए कि जो बंदा रिलेशनशिप में है उसको खुशी और सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। सेम सेक्स और डिफरेंट रिलीजन डजंट मैटर, यू शुड बी हैप्पी। बट LGBTQ स्टार्ट कहाँ से हुआ एंड वाई आफ्टर अ वाइल अलग अलग कंट्रीज इसे लीगल डिक्लेयर करती गई और होमोसेक्सुअलिटी को लेकर भारत का इतिहास क्या दर्शाता है, आज इन सबको डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं होमोसेक्सुअलिटी पर भारत का इतिहास क्या बोलता है।
होमोसेक्सुअलिटी कब शुरू हुई इसका कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं, बट इसके होने के एविडेंसेस रामायण और महाभारत दोनों से ही मिलते हैं। रामायण में डिस्क्राइब्ड एक बड़ी ही फेमस स्टोरी दिलीप नाम के राजा की है। कहा जाता है राजा दिलीप की 2 पत्नियां थी, लेकिन उनकी कोई संतान होने से पहले ही दिलीप की मृत्यु हो जाती है। जब भगवान शिव उन दोनों विधवा रानियों के सपने में आते हैं और कहते हैं तुम दोनों अगर एक दूसरे से प्रेम करो तो तुम्हें संतान प्राप्ति हो सकती है, तो वो ठीक वैसा ही करती है। बाद में उनमें से एक महिला गर्भवती हो गई थी और उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था जो आगे चलकर प्रसिद्ध राजा भागीरथ बने थे। महाभारत में भी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शिखंडिनी के बारे में है। शिखंडिनी राजा द्रुपद की बेटी थी जो हस्तिनापुर के शासक कुरुओं से बदला लेने के लिए एक राजकुमार की तरह पली बड़ी थी और एक योद्धा बनी थी, और राजा द्रुपद ने उसकी शादी भी एक लड़की से करवा दी थी। शिखंडिनी की पत्नी को जब रात्रि में सच्चाई का पता चला तो उसने शिखंडिनी का मजाक उड़ाकर उसका अपमान कर दिया, जिससे शिखंडिनी पांचाल छोड़कर चली गई। तब उसे एक यक्ष मिला जिसने उसे अपना पुरुषत्व दे दिया, यानी शिखंडिनी अब एक ट्रांसजेंडर बन गई थी। इनके अलावा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आज भी खजुराहो के ऐसे मंदिर हैं जिनमें महिला से महिला और पुरुष से पुरुष के संबंध की तस्वीरें और चित्रकारियां मौजूद है। कहा जाता है ये मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में बनवाए थे। ऐसे ही पुरी और तंजौर के मंदिरों में समलैंगिक जोड़ों के स्पष्ट चित्र मिलते हैं, और भुवनेश्वर का राजरानी मंदिर भी महिलाओं के मुख मैथुन को दर्शाता है। साल 1316 से 1320 के बीच दिल्ली की सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी का बेटा मुबारक राज कर रहा था। कहा जाता है मुबारक के गहरे संबंध एक रईस नाम के आदमी के साथ थे। भारत के मुगल इतिहास में बाबर, अकबर और शाहजहां इन सभी के शासन में होमोसेक्सुअलिटी के कई किस्से रहे हैं। कहा जाता है बाबर के संबंध भी मेल्स के साथ थे। अकबर और शाहजहां के दौर में कई दरबारियों और वजीरों के होमोसेक्सुअल किस्से मशहूर हुए हैं। इंडिया की हिस्ट्री के हर दौर में ऐसे कई हजारों किस्से हैं जो ये दर्शाते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी भारत में पहले से ही चली आ रही थी, लेकिन ब्रिटिश राज के दौरान 1861 में अंग्रेजों ने होमोसेक्सुअलिटी को भारत में आर्टिकल 377 के तहत एक अपराध करार दिया था। इस समय सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग कोनों में होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध बन चुकी थी और दुनिया भर के लोग इस विचारधारा को अपना चुके थे। लेकिन फिर भी होमोसेक्सुअल लोग एक बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद LGBTQ को दुनिया के सामने लीगलाइज करके ही दम लेते हैं। लगभग आधी से ज़्यादा दुनिया जब होमोसेक्सुअलिटी के लिए नेगेटिव थॉट्स लेकर चल रही थी, उसी बीच हेनरी गिरबर ने 1924 में द सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स का एक संगठन बनाकर होमोसेक्सुअल लोगों के फेवर में कई न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए थे, जिससे अमेरिका में होमोसेक्सुअल लोग काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे और अपनी कामुकता जाहिर करने के लिए बार जैसे प्लेसेस का यूज करने लग गए थे। स्लोली बार्स होमोसेक्सुअल लोगों का अड्डा बनते चले गए थे, जहां आकर ये लोग फ्रीली अपनी मन मर्जी करते थे, ये जानते हुए भी कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसकी अभी परमिशन नहीं दी है। लेकिन फिर भी वहां माफियाज इलीगल तरीके से इन बार्स को रन करने को रेडी थे। ये माफियाज किसी भी तरह की प्रॉब्लम आने पर भी पुलिस को रिश्वत देकर सेटलमेंट कर लेते थे, मगर फिर भी कई बार्स पर आए दिन छापे पड़ते रहते थे और होमोसेक्सुअल लोग जस्टिस के लिए आए दिन सड़कों पर उतरा करते थे। इस सारे भगदड़ के बीच अमेरिका की एक माफिया फैमिली जेनोवेज, इन्होंने होमोसेक्सुअल लोगों के लिए ये इलीगल बार्स चलाने में एक बड़ा प्रॉफिट देखा और 1960s में इन्होंने ग्रीनविच विलेज के लगभग सभी बार्स को अपने अंडर में ले लिया। इसी तरह 1966 में इन्होंने स्टोनवॉल इन बार को खरीद कर रिक्रिएट करवा लिया, जिसमें एक बार और रेस्टोरेंट दोनों की फैसिलिटीज थी। गवर्नमेंट की नज़रों में इन माफिया ने स्टोनवॉल इन को प्राइवेट बोतल बार के तौर पर रजिस्टर करवाया था, जहां किसी भी तरह के लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस बार में होमोसेक्सुअल लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी अंजाम दे रहे थे, जिसके बदले में इसे चलाने वाली माफिया फैमिली न्यूयॉर्क के 6th बड़े पुलिस ऑफिसर को रिश्वत दे रही थी। स्टोनवॉल इन बार दूसरे बार्स के मुकाबले काफ़ी सस्ता था, क्योंकि यहाँ ना तो प्रॉपर टॉयलेट अरेंजमेंट था और ना ही वाटर सप्लाई मैनेजमेंट था। यहाँ जो भी अमीर आदमी अपनी पहचान छुपाकर आया करते थे, उन्हें बार माफिया ब्लैकमेल किया करते थे। इन सब के बावजूद स्टोनवॉल इन होमोसेक्सुअल लोगों के लिए शहर का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस बन चुका था। लेकिन फिर एक दिन वो हुआ जो जेनोवेज फैमिली ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
साल 1969 28 जून की सुबह 4 पुलिसकर्मी विदाउट ड्रेस स्टोनवॉल इन में छापा मार देते हैं। लेकिन शॉक करने वाली बात तो ये थी, इस बार जेनोवेज फैमिली को इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। पुलिसकर्मी वहां आए लोगों के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं और अवैध शराब को जब्त करके 13 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि पुलिसकर्मी डिफरेंट जेंडर्स के लोगों को बाथरूम में ले जाकर उनके जेंडर्स की जांच भी करते हैं। पुलिस की इस प्रताड़ना से वहां आए ग्राहक, संरक्षक और पड़ोस के निवासी एकजुट हो जाते हैं और लगभग 400 लोगों की भीड़ इकट्ठा होते ही वो पुलिस के ऊपर बोतलें और पत्थर मारना शुरू कर देती है। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोगों की ये भीड़ एक दंगे में तब्दील हो जाती है और ये दंगा अगले 6 दिन तक बस कंटिन्यू रहा, जिसमें हर सुबह हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होकर इसे सपोर्ट करते ही रहे। आज तक पूरी दुनिया के इतिहास में होमोसेक्सुअल लोगों का यह सबसे बड़ा दंगा था। ठीक एक साल बाद 1970 सेम उसी दिन 28 जून को क्रिस्टोफर स्ट्रीट पर एक मीटिंग की जाती है और स्टोनवॉल दंगे की पहली एनिवर्सरी को रीमार्क किया जाता है। द मेटाचाइन सोसाइटी, जो लगभग 1950 के दशक से होमोसेक्सुअल लोगों के लिए आवाज़ उठाती आई है, इसने अब स्टोनवॉल दंगे की डेट यानी 28 जून को पर ईयर सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड वाइड होमोसेक्सुअल लोगों को अप्रोच किया। पर ईयर मेटाचाइन सोसाइटी इसे हर नए शहर और देश तक स्प्रेड करती गई, जिससे वर्ल्ड वाइड जितने भी होमोसेक्सुअल लोग थे वो अपनी वास्तविक पहचान खुलकर जाहिर करने लग गए और इसी तरह LGBTQ एक संगठन को वर्ल्ड वाइड काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलती चली गई और दुनिया के अधिकतर देश इसे लीगल डिक्लेयर करते गए। लेकिन आज भी दुनिया की 64 कंट्रीज होमोसेक्सुअलिटी को इलीगल मानती है और ये 12 कंट्रीज ऐसी है जहां होमोसेक्सुअलिटी के लिए सीधी मौत की सज़ा है। एवरीवन, आज तक भी LGBTQ के लिए कोई नेगेटिव है तो कोई इसके फेवर में है। सबका अपना एक अलग ओपिनियन है। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा।